कलदम टीटीपी पाकिस्तान के लिए संगीन इलाकाई खतरा बन चुकी। टीटीपी के 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सरगर्म हैं, जिन्हें मुकामी हुकाम की जानिब से लॉजिस्टिक और अमली मुआवनत हासिल है। सलामती काउंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सरबराह और दैमा के मंदूब ने सलामती काउंसिल अरकान को ब्रीफिंग दी है। दानिश मंदूब ने कहा कि टीटीपी ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर बड़े और हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। दाइश, अलकायदा और इनके ज़ैली गिरोहों के लाहक खतरा अब भी मुतहरिक है और जोग्राफियाई तौर पर फैलता जा रहा है। कलदम टीटीपी पाकिस्तान के लिए संगीन इलाकाई खतरा बन चुकी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मसूद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अब डेनमार्क की मंदूब की जानिब से भी ये डिटेल्स शेयर की गई हैं और कलदम टीटीपी पाकिस्तान के लिए एक संगीन इलाकाई खतरा तो बन चुकी है। बुरा ज़्यादा तब लगता है जब हमें देखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर रहते हुए लोग उनकी मदद कर रहे हैं। जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें अभी देखें कि अफगानिस्तान जैसे पाकिस्तान अब पिछले 4 साल से कर रहा है कि अफगानिस्तान जो एक हब बन चुका है, एपिक सेंटर बन चुका है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो अफगान साइल को इस्तेमाल कर रहे हैं और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। और देखें, ये पहले भी जो यूनाइटेड नेशन की जो एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम है, जो हर साल अपनी रिपोर्ट देती है, वो कंटिन्यूसली यही बताती रही जिस तरह खतरा डेवलप कर रहा है। उन्होंने भी अफगान ये फितना और खारिज का मेंशन किया था और दे सेड के देयर अराउंड 6500 है और थ्रेट है, और उन्होंने कहा था इनके कोऑर्डिनेशन है विद अलकायदा के साथ भी है, अफगान तालिबान रजीम के साथ भी है। फिर सेंटकॉम के जो फार्मर कमांडर थे जनरल कोरेरा, जब वो सेनेट आर्म कमेटी के सामने पेश हुए तो उन्होंने भी कहा था कि दहशतगर्द जो ग्रुप से अफगानिस्तान में है, थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, सेंट्रल एशिया के। उन्होंने भी फितना और खारिज की बात की, अलकायदा की बात की, इस्लामिक स्टेट की बात की है। अब ये लेटेस्ट जो बात है, इसके अलावा फिर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है अमेरिका का, मार्च 2025 इसी साल में उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की 32 पेजेस, और जिसमें 18 एजेंसी जो यूनाइटेड स्टेट्स की थी उनकी इनपुट शामिल थी, और उसमें उन्होंने कहा कि अब ये टीटीपी जो फितना और खारिज है इज ए थ्रेट टू ग्लोबल पीस। अब इसको इंडोर्स कर दिया है, जो कमेटी को हेड करती हैं जो कनाडा जो डेनिश टीम है, तो उनका भी यही मानना है कि ये जो फितना और खारिज है दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, और इसको लॉजिस्टिक्स और बाकी जो सपोर्ट है वो अफगान तालिबान रजीम दे रहे हैं। फिर उन्होंने इस बात का भी कंफर्मेशन दी है कि इनके क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहे हैं, और जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो वहाँ पे जो कैजुअल्टीज हुए हैं वो इन्हीं हमलों की वजह से हुए हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो उसके अलावा भी जो बाकी दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, इस्लामिक स्टेट वाले हैं, जिसको हम दाइश भी कह सकते हैं, अलकायदा भी है, या इसके साथ जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं, जिस तरह तालिबान रजीम इटसेल्फ इज ए ग्रुप जो एफिलिएट है अलकायदा के साथ, का सेंट्रल एशिया के लिए भी खतरा है, साउथ एशिया के लिए भी खतरा है, अल्टीमेटली दुनिया की आलमी ग्लोबल पीस के लिए भी एक खतरा है। सो देखें कि कंफर्मेशन हो रही है अफगानिस्तान की ये जिस तरह के हालात हैं, एक तरफ से आइसोलेशन में अफगानिस्तान जा सकता है और उसमें सब्सिक्वेंटली हालात इंडिकेट नहीं है, बेहतर इंडिकेशन नहीं आ रही अफगानिस्तान में क्या होगा। बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हमने देखा कि आज ये सलामती कौंसिल में इशू हाईलाइट हुआ और वाज़े तौर पर कहा गया मंदूबीन की जानिब से कि दाइश हो, अलकायदा हो या कलदम टीटीपी हो, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जोग्राफियाई तौर पर भी ख़तरा साबित हो सकती है। तो क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये इशू अब इस लेवल पे हाईलाइट हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता कि आलमी सतह पर भी इसका सदेबाब होना चाहिए, और अगर आज पाकिस्तान मुतासिर है तो कल को मज़ीद जो मुतासरा मुमकिन तौर पर ममालिक हो सकते हैं, इनको मिलकर इसके लिए कोई इक़दाम करने चाहिए? जी हाँ, देखें, ये तो बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि फितना और खारिज अभी आलमी अमन के लिए खतरा हो सकती है, और फिर इनके देखें टीटीपी की बड़े क्लोज अलायंस और एफिलिएशन है अलकायदा के साथ है, और पाकिस्तान में जो चतराल में हमले हुए थे मेनली वो उसमें अलकायदा भी शामिल थी, ये टीटीपी भी शामिल थी, और अफगान तालिबान रजीम भी शामिल थी। फिर आप ये अलकायदा वाले देखिए, जितने आजकल ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है अफगानिस्तान में, अलकायदा कंट्रोल कर रही, दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो दुनिया को एक सीरियस थ्रेट वो दुनिया समझती है। सो आप देखेंगे कोई देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम लाइकली फिर दुनिया की इंटरवेंशन यहाँ पे अफगानिस्तान में हो सकती है, जिस तरह थ्रेट डेवलप कर रहा है। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।